तो फाइनली भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुका है जो सेमीकंडक्टर चिप्स का एक्सपोर्ट करते हैं और भारत में बने चिप्स का पहला बैच जापान को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। कमाल की बात यह है कि इन सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल जापान में मैन्युफैक्चर्ड ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरीज में होगा। मतलब जापान में बनी गाड़ियों से लेके वॉशिंग मशीन्स और क्रेन से लेके एलईडी टेलीविजन में अब भारत में बनी चिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की क्रॉम्पटन ग्रीव्स पहली कंपनी बन चुकी है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का एक्सपोर्ट किसी भी देश को किया है। गुजरात बेस्ड सनन की जिस प्रोडक्शन यूनिट से ऐसी चिप्स का एक्सपोर्ट किया गया है, इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख चिप्स पर डे है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स की दूसरी यूनिट का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुका है और जब ये फैसिलिटी बनके तैयार हो जाएगी तब इस यूनिट में हर दिन 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ चिप्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। जो लोग नहीं जानते, क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने चिप्स के प्रोडक्शन के लिए 2 और ओवरसीज कंपनीज के साथ जेवी स्थापित किया है। इनमें से एक जापानीज कंपनी है जिसका नाम है रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी थाईलैंड बेस्ड कंपनी स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन सेमीकंडक्टर यूनिट का मेन पर्पस भारत की डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के अलावा जापान की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का है। लेकिन आपको इस समझना होगा कि इस प्रोडक्शन यूनिट में सेमीकंडक्टर चिप्स का फैब्रिकेशन नहीं होता। सिलिकॉन वेफर पहले किसी सेमीकंडक्टर फैब में तैयार होता है, उसके बाद चिप डाइस को इस ओसेट फैसिलिटी में लाया जाता है जहां उनकी पैकेजिंग, असेंबली और टेस्टिंग की जाती है। लेकिन सीजी पावर के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन वेल्लयन सुब्बैया ने इंटरव्यू के दौरान इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि धीरे धीरे चिप्स के प्रोडक्शन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम शुरू होगा और आने वाले समय में असेंबली के अलावा वेफर्स का फैब्रिकेशन भी भारत में ही किया जाएगा। फिलहाल सिलिकॉन चिप्स का ही प्रोडक्शन इस यूनिट में शुरू हुआ है और जल्द ही कंपाउंड सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन भी इसी यूनिट में शुरू होगा, जहां सिलिकॉन के अलावा गैलियम नाइट्राइड, गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स इस यूनिट में मैन्युफैक्चर्ड होगी। ये वही चिप्स है जिनका इस्तेमाल 5G टेलीकॉम, ईवी चार्जर, सैटेलाइट्स और डिफेंस में किया जाता है। मतलब आगे चल के भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में इंडिजिनाइजेशन बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। आपने शायद सुना होगा कि सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन को लेकर कई प्रोजेक्ट्स जल्द ही भारत में शुरू होंगे, लेकिन इनमें से एक प्रोजेक्ट को छोड़ के लगभग सभी प्रोजेक्ट्स ओसेट फैसिलिटीज होने वाली हैं। केवल टाटा ही भारत में इकलौती सिलिकॉन वेफर फैसिलिटी पे काम कर रही है जो आने वाले टाइम में ऑपरेशनल कर दी जाएगी। इसके अलावा SCL मोहाली को भी सरकार की तरफ से मॉडर्नाइजेशन का अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ सब तो ठीक है, लेकिन इस सेक्टर में कुछ काफी बड़ा होने वाला है। पिछली वाली PLI का फाइनेंशियल आउटले 76,000 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन जल्द ही एक और PLI इसी क्षेत्र में देखने को मिल सकती है जिसका साइज इस बार ऑलमोस्ट डबल यानी कि 1,25,000 करोड़ रुपए के आसपास होने वाला है। ये इंसेंटिव स्कीम ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और जल्दी इसे रिलीज भी कर दिया जाएगा। अभी जो भी लोग भारत में हो रही मैन्युफैक्चरिंग को केवल दिखावा मानते हैं, ये खबर उनके लिए है। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।